मीडिया पार्टनर जितना भी आया है यहाँ, अम्मा बाबा भाई बहन, सबसे पहले मैं अरुणाचल जो सरकार चलाने वाला और सरकार जो चला रहा है उसको मैं बताना चाहता हूँ, ये कोई पॉलिटिक्स का या कोई 12 का टट्टू नहीं है। ये लोग अपना दिल और अपना इंसाफ, हर कोई अभी जस्टिस चाहिए, हर कोई जीरो टॉलरेंस चाहिए आया है। ये सोल्ड बोल के नहीं आया है। ये लोग अपना आपको साफ अरुणाचल, सुंदर अरुणाचल, अच्छा अरुणाचल, करप्शन फ्री अरुणाचल, स्वच्छ भारत अरुणाचल और स्वच्छ अरुणाचल और सपा पानी अरुणाचल ये आया है। ये लोग सोल्ड के लिए, ये लोग अपना के लिए आया है। ये लोग अपना के लिए आया है। मैं अरुणाचल गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ, सर हम तो सोचा था आज जिदा नहीं आएगा, लेकिन ये लोगों को देख के और दिल खुश हो गया। हम सच बात बता रहे हैं, हमारा पहले तो यही डिसीजन था, हम सर कटाना मंजूर करेगा लेकिन सर झुकाना मंजूर नहीं करेगा। हम सर कटाना मंजूर करेगा लेकिन सर झुकाना मंजूर नहीं करेगा। हम जब तक नहीं जतेगा तब तक लड़ते रहेगा, चाहे आप जितना भी जिद्दी करो हम भी उतना ही जिद्दी रहेगा। हम हार नहीं मानेगा। ये तो मेरा शुरुआत है। हम भी वहां से आया था, सोचा था कि 1-2 हफ्ता तू बैठेगा, उसका बाद अभी तो 1 महीना होने वाला है, हम तभी सिलेंडर नहीं दे रहे हैं, तब भी हम सिलेंडर नहीं दे रहे हैं। हम अभी भी कभी भी मरते दम तक करप्शन के आगे हम सर नहीं झुकाएगा। हम जब झुकाएगा तो अच्छा लोग के सामने सर झुकाएगा, लेकिन करप्शन लोगों के सामने हम कभी सर नहीं झुकाएगा ना। आप लोग सुना होगा भारत में क्या बोलता है, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, करप्शन का कोई जात नहीं होता है, वही बोलता है ना। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, करप्शन का कोई जात नहीं होता है। तो एक करप्शन इंसान को मेरा रिश्तेदार क्यों आप लोग बार बार जोड़ रहा है? क्या कारण से जोड़ रहा है? आपका तो वो फैमिली है। भारत जो गवर्नमेंट जो ये बोलता है, पब्लिक ये बोलता है कि आतंकवादी का कोई जात नहीं होता है, करप्शन का कोई रिलेटिव नहीं होता है। मेरा लिए कोई करप्शन आदमी रिलेटिव नहीं है, कोई भी हो, चाहे वो मेरा मामा हो, चाहे वो बंजा हो, चाहे वो बात होना हो, वो मेरा रिलेटिव नहीं है, कोई नहीं है। चाहे वो मेरा भाई हो, चाहे मेरा भैया हो, चाहे वो मेरा लपुंग हो, कोई नहीं है करप्शन के लिए। लपुंग में बहुत अच्छा वाला लो है, बहुत स्थिति अच्छा वाला लो है, लपुंग में भी, पुंगते में बहुत अच्छा वाला लो है, लेकिन स्पेशल जो वहां में करप्शन कर रहे हैं वो मेरा रिश्तेदार नहीं है। हम अभी भी बोल रहे हैं क्लियर। हम अरुणाचल गवर्नमेंट से यही है अपील करता है कि बार बार इतना महीना से जब अपना पॉलिटिक्स होता है, कोई नौकरी वाला उसका साथ नहीं देता, तो एमएलए जब जीत जाते हैं तो दारी ट्रांसफर कर देता है, आग बंद करके एक ही रात में, रातों रात में अच्छा ऑफिसर को, सच्चा ऑफिसर को ट्रांसफर करता है। क्या एक खराब ऑफिसर को ट्रांसफर करने के लिए अभी 15 तारीख से लेकर आज 5 तारीख 20 दिन हम 7 महीना से लड़ रहे हैं। हम थका नहीं है, अभी तो और लड़ने के लिए बचा है। उस दिन तो हम अकेला 7 महीना लड़ा है, अभी आप लोग है एक 7 महीना कैलकुलेट करने से कितना होगा, मेरा उम्र ही बुढ़ा हो जाएगा, हम मर ही जाएगा। एक आदमी का 7 महीना उसका बदल लड़ेगा, हम लोग पीछे नहीं हटेगा और आप लोग भी नहीं हटना है। एक मीडिया हमको पूछा था, आपको इतना फेम मिल रहा है, वहां जब शुरुआत आया था इतना लोग आपको पसंद करे, कल को ये गायब हो जाएगा तो आप क्या करेगा? मेरा बात यही था, अभी भी चाहे शरीर दूर हो, चाहे बदन दूर हो, लेकिन आत्मा मेरा पास आएगा। आत्मा जैसे भी किसके लाएगा, अभी आत्मा किसके लाया ना, आप देखा है कितना लोग, हम एक मीडिया को वो ये भी बात बोला था, आप देखिए 2-5-6 हजार से कम नहीं आएगा। आज देखा है शायद ये अरुणाचल में उस दिन थेपा में हिस्ट्री हुआ है, आज अरुणाचल में भी इतना ज्यादा हम कभी भी रैली में नहीं देखा। ये है क्योंकि सब सच को जानता है और सब करप्शन के अगेंस्ट में लड़ना चाहता है। मेरा लिए नहीं, कल को आपका सर हो सकता है, कल को धनी आदमी जो पैसा वाला आपका सर हो सकता है, किसका सर हो सकता है, आपका भाई का सर हो सकता है, आपका भैया का सर होता है, आपका फैमिली का सर हो सकता है। अगर अभी हम लोग नहीं लड़ेगा तो कभी नहीं सकेगा। अगर हम अभी कंप्रोमाइज करेगा, अभी हम नहीं लड़ेगा, अभी हम झुकेगा, तो कल को अगर सोल्ड अभी झुक गया तो कल को आप लोगों को भी लड़े, आप लोग भी झुकना पड़ेगा। इसलिए चाहे कोई भी हो, कल को किसी को भी हो, लेकिन जो धनी हो गया, पैसा हो गया, किसी को मारदार करने देता है, मारपीट करने देता है, अटेम्प्ट तो मारदार करता है, उसका सामने में कभी भी नहीं झुकेगा, चाहे मर जाए लेकिन नहीं झुकेगा। मेरा ये अभी मैं स्टेट गवर्नमेंट को ये बोल रहा हूँ, आपने 10 तारीख दिया, हम लोग 10 तारीख तक रुकेगा, हम रुकेगा। 10 तारीख का रुकने का बाद अगर 10 तारीख को जो नहीं दिया, 12 तारीख का दिन में हम यहाँ से पैदल दिल्ली निकलेगा। मेरा विचार था।
हम 12 तारीख का दिन में मेरा लड़का जो 20 लड़का जाएगा मेरे साथ में, कल हम लोग पूरा बना लिया है 20 साल का, जिसको जिसको सपा में एफआईआर लॉन्च करके रखा है, जिसको जिसको वहां में मारपीट करेगा, मारेगा, फेसबुक में लिखा है, पार्टिकुलर नाम लिखा है, वो लोग सब मेरे साथ जाएंगे दिल्ली जाएगा। हम लोग लगेगा 3 महीना 12 दिन एग्जैक्ट आप लोग हम बता रहे हैं। आज 12 तारीख तक गिनो, 3 महीना 12 दिन में हम लोग एग्जैक्ट वहां पहुंचेगा, पैदल जाएगा। पैदल जाके जबकि ये स्टेट गवर्नमेंट, जबकि छोटा से एक डिस्ट्रिक्ट का इशू को छोटा से ट्रांसफर करना है, डीसी और एक्शन, कोई बड़ा भी नहीं, डीसी और एक्शन, उसको ट्रांसफर करने में इतना खींचे तो हम सिर्फ वहां में नेशनल लेवल में सिर्फ स्टेट का खिलाफ में 2 पॉइंट ले जाएगा। लेकिन वो पॉइंट क्या है हम कभी भी नहीं बताएगा। दिल्ली पहुंचने का बाद ये अरुणाचल खुद गवर्नमेंट जो मालूम हो जाएगा, अरे ये लड़का वो ले गया है वो, और हम सफलता करो या मत करो, लेकिन हम ट्राई करेगा कि करने के लिए हम दिल्ली 12 तारीख को निकालेगा और हम रुकेगा नहीं, ये मेरा कॉन्फर्म है। जब हम सपा में ये डिक्लेयर किया था कि हम 15 तारीख को हम निकालेगा, हम जैसे भी 15 तारीख को निकालेगा, हम रुका नहीं, हम निकल गया, चाहे जो भी हो। सब लोग बोला लोगों को तो रास्ता में मारेगा, पीटेगा, मरेगा, लेकिन हम नहीं डरे। हम क्लियरली बोले देखो एक दिन मरना ही है, मरना तो एक दिन ही है, लेकिन हम करप्शन के आगे में झुक के, और हम डर के कभी नहीं झुकेगा। मेरा लिए भी बेइज्जती है तो समाज के लिए बेइज्जती है। मरना तो हर किसी को एक दिन है, मरेगा तो वो लोग टेंशन होगा, जेल बैठेगा, कितना तकलीफ होगा। हम तो मर गया, मालूम ही नहीं होगा ना, वो लोग तकलीफ होगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम वहां से निकला, हम आपका मीडिया का सामने में ये क्लियर बोल रहे हैं कि 12 तारीख का 8 बजे को यहाँ से निकलेगा। अगर 10 तारीख तक अगर हम लोग का बात को फुलफिल नहीं किया तो हम नहीं रुकेगा। क्लियर। स्टेट का 2 इशू है, लेकिन 2 इशू का हम अभी भी किसी को भी नहीं बताएगा। वो 2 इशू दिल्ली पोस्ट के मालूम होगा ये इशू है, जबकि इतना छोटा इशू को सरकार नहीं कर पाता है, बस सिर्फ मुख से बोल रहा है कि सपा पानी देगा। और हम आपको लोग क्लियर बोल रहे हैं, WTV आप लोग देखा होगा, अभी तो हर कोई इंटरनेट में देखा होगा, ऐसा वो लोग बोलते हैं कि हम उसको पानी पिलाएगा। हम उसको लिख के वो 1 महीना बोला है ना, हम 6 महीना गारंटी दे के बोल रहे हैं फर्स्टेस्ट से फर्स्टेस्ट। लेकिन हम लोग का जो सपा में जो डिपार्टमेंट निंजा टेक्निक चलाते हैं, रातों रात में आधा किलोमीटर सीमित दराई करने वाला, वो निंजा टेक्निक 1 महीना में सक सकता है। लेकिन उसका अलावा कोई भी ऐसा मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बैठेगा कि 1 महीना का अंडर में ये मिनरल वाटर जैसे जो सपा पानी नहीं पिला सके। कोई भी मैकेनिकल, कोई इंजीनियर भी लिख के नहीं देगा कि हम जो 1 महीना का अंदर में सपा पानी पिलाएगा, वो गलत है। वो लिख सकता है कि हम टेम्पोररी, जब तक WTV नहीं होगा तब तक के लिए हम टेम्पोररी नेचुरल जो पानी होता है, जो कुदरत का दिया वाला पानी है, हम उसको पिलाएगा बोल सकते हैं, ऐसा लिख सकता था। लेकिन ऐसा नहीं लिखा, हम 1 महीना का अंदर में शुद्ध पानी पिलाएगा, यानी कि मिनरल वाटर जैसे सफा पानी पिलाएगा। हम कोई भी इंजीनियर भारत का यानी कि इंडियन का या अरुणाचल का या तो PhD के इंजीनियर से भी हम चैलेंज करते हैं कि आप WTV 1 महीना का अंदर में बिठा के दिखाओ। हम सब सारा जितना भी पब्लिक है उसका आगे सर झुकने के लिए रेडी है। इम्पॉसिबल। जो वो लोग लिख रहा है, वो लोग जो बोल रहा है, वो सिर्फ गुमराह कर रहा है। यहाँ बहुत एसोसिएशन अच्छा काम करना चाहते हैं, सरकार सेम टू सेम जो हमको बदू बनाता है, जैसे हमको बात करते हैं वो लोग भी ऐसे ही बात कर देता है। ये लोग कुछ करना चाहता है, स्टेट बदलना चाहता है, लेकिन कोई बाद में आके हाँ होगा सर तो बात वो कर दो बोल के चला जाता है, लास्ट में नहीं करते हैं। उसको सारा पब्लिक लोग, उसको एसोसिएशन लोग को, यूनियन लोग को बोले ये लोग तो पैसा का के छोड़ दिया बोलते हैं, लेकिन असल में पैसा नहीं का है, वो लोग सच में करना चाहता था, लेकिन ऊपर में जोर बैठा है सरकार, वो गुमराह कर रहा है। हम लोग गुमराह कर रहा है, हर जगह में बोलते जीरो टॉलरेंस, हर जगह में जीरो टॉलरेंस, हम करप्शन फ्री करेगा स्टेट को, वो उल्टा करप्शन पैदा कर रहा है। एक करप्शन आदमी, पब्लिक जितना सारा पब्लिक इंटर इज कमिंग पब्लिक, इंटर होना चाहिए, पब्लिक बोलता है कि करप्शन है, लेकिन हमारा सरकार है नहीं मानता, नहीं हमको थोड़ा समय चाहिए। हमें क्या करनी चाहिए? अरकारा में बोला तो फेंक देना चाहिए, क्यों दूसरा जगह में फेंकेगा? यहाँ में प्लानिंग में रखो, क्यों दूसरा डिस्ट्रिक्ट में गंदा फेंकेगा? आपको विश्वास है क्या? वही एक्शन जो सपा में था, PHC का एक्शन जो वो उसका एक FIR है जीरो में, जीरो का रखा, हमको FIR मेरे पास है, उसका केड़ा में FIR है। अभी सपा में वो गंदा घुस के रख चुका है, अभी क्यों वो भी यहाँ का PHC भी उसको दूसरा जगह में फेंकेगा? क्या दूसरा जगह में भी वही गंदा करने के लिए आप यहाँ में बैठाओ, प्लानिंग में बैठाओ, चुपचाप बैठने दो, लाइफ टाइम यहाँ प्रमोशन का जो भी लाइफ टाइम पहनने दो, क्यों दूसरा जगह में गंदा फेंकेगा? जब सपा में इतना, सपा जैसे जगह में इतना गंदा कर सकते हैं तो बाकी जगह में भी तो करेगा ना। अपना जगह को गंदा कर सकता, दूसरा जगह में नहीं करेगा। इसलिए मेरा ये सीधा सीधी बात है, 10 तारीख का बाद अगर नहीं होगा तो 11 को हम लोग रेडी करेगा, 12 को। और हम जो
अरुणाचल में जब तक है, अरुणाचल का अंदर में जब तक है, अगर वो लोग हाँ हम लोग ट्रांसफर कर दिया बोले हम वापस आएगा, और बात पोस्टिंग पे भी किसी को दे देना है, हम वापस आएगा अरुणाचल का अंदर में। लेकिन अरुणाचल से एक कदम हम असम तक पैदल घुस गया बोले थे, ये बात क्लियर बात, हम वापस नहीं आएगा। हमको जबरदस्ती करके पुलिस उठा के लेके आ सकता है, लेकिन हम कभी वापस नहीं आएगा, हम सीधा दिल्ली पहुंच के सर 3 महीना 12 दिन हम आराम से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिन में 20-20 किलोमीटर हम आराम से चलेगा, और मेरा साथ में कोई चलना है चल सकता है, लेकिन हम मरने का कोई रिस्क नहीं लेगा। अगर वहां में रास्ता में कुछ हो गया, वो हो गया, मर गया बोले थे, तो हम तो नहीं पहुंचेंगे। इसलिए हम सबको बोला है, जो चलना है अपना हक के लिए लड़ना है तो चलो मेरा साथ, नहीं तो हम किसी को चलो फोर्स नहीं कर रहे, ये मेरा क्लियर है। तो इसलिए आप लोग ये बात है, हम लोग एक साथ होना है, एक साथ जुड़ना है, हमेशा हम लोग दिल में एक साथ रहना है। हम लोग कभी किसी को कभी किसी का ऊपर में हम लोग चाहे तो बुराई नहीं करें, लेकिन जो बुराई करता है उसके सामने में कभी हम लोग नहीं झुकना, इसलिए हम लोग उसके सामने हमेशा लड़ना है। तो इसलिए मैं जितना भी आप लोग से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग अभी से करप्शन को हर गली में एक सोल पैदा करवाना है, प्लीज। हर कॉलोनी में, हर सेक्टर में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक सोल पैदा करवाना है, और करप्शन को कंप्रोमाइज नहीं करना है। जब करप्शन को कंप्रोमाइज करता है ना, तब करप्शन और बढ़ जाता है। हम रियल बात बता रहे हैं, हम करप्शन को जब कंप्रोमाइज करना शुरू हो जाता है ना, तब और भी करप्शन बढ़ जाता है। इसलिए ये स्टेट ज्यादा अरुणाचल ज्यादा गंदा हो चुका है, तो उसको हम लोग सफा करने के लिए यहाँ में आया हुआ लोग हैं जो सोशल मीडिया में देख रहे हैं, तो स्पेशल हम ये न्यूज चैनल को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि लोकतंत्र की तीसरा चौथान ना, आप लोग लोकतंत्र की तीसरा चौथान बोलता है मीडिया को, मीडिया लोग भी जो सच्चाई को दिखाइए, मीडिया लोग भी सच्चाई को दिखा कि आप लोग का अभी जो स्टेट को बदलना, सुंदर करवाना, अभी आप लोग का जो सोशल मीडिया में लड़का यूट्यूब में करता है, आप लोग करता है, आप लोग अभी स्टेट को बदलना। इसलिए मेरा आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस अरुणाचल को डूबते हुए मत बनाइए, इसको उठते हुए सूरज बनाइए। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट करते हैं मीडिया लोगों को भी, प्लीज करप्शन का आगे में मत बढ़िए। हम मीडिया लोगों को भी ये रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि ये हम लोग फ्यूचर जो बहुत अंधेरा होने वाला है। एक दो आदमी का पास 10-20 हजार करोड़ रुपया है, एक आदमी का पास में 100-200 करोड़ रुपया है, हम लोग किसी का पास में 10 रुपया भी पैसा नहीं है। क्यों? करप्शन तो है ना। हम लोग का इतना करप्शन चल रहा है, स्टेट में करप्शन चल रहा है, कोई भी चीज सक्सेसफुल नहीं है आज तक, कोई भी चीज सक्सेसफुल नहीं है। अब क्या सक्सेसफुल है? हर चीज सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन हम लोग का यहाँ का मीडिया लोग, मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग एक चीज को, सरकार को भी आग खोलने दीजिए। अगर सरकार आग खोलेगा तो काम करेगा, जब तक सरकार सोते रहेगी तो नहीं करेगा। इसलिए मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि सरकार को भी आग जगाना मीडिया का काम होता है, प्लीज। उसके बाद हम जो आपको यही लास्ट बात बोल रहे हैं कि हम दिल्ली जाने के लिए रेडी है, और हम हार नहीं मानेगा, चाहे जो भी हो, हम हार नहीं मानेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। WTP के जो हाइजीनिक वाटर है वो उस समय में देगा बोल के देना पड़ेगा, क्लियर। उसके बाद जो हम लोग को एम्बुश किया है, जो मेरा लड़का लोग को मारा है, जो हम लोग को मारा, जो मेरा गाड़ी को तोड़ा है, वो जो अरेस्ट होना पड़ेगा, अरेस्ट होना पड़ेगा। उसका साथ में बड़ा से बड़ा जो कानून का जो नियम है उसको हम नहीं बोलेंगे कि उसको ऐसा दो वैसा दो, मेरा से नहीं चलेगा, लेकिन जो कानून का नियम है उसको देना पड़ेगा सजा, तब हम यहाँ से उठेगा। सर आखिरी सवाल है, आपको पब्लिक बोलते हैं कि आपका पीछे में पॉलिटिक्स एंगल से कुछ काम कर रहा है, इस प्रकार से पब्लिक का कहना है, कोई पब्लिक का? तो सरकार का पास सब मिशनरी है, मोबाइल हैकर है, वगैरह वगैरह सबके, क्या हम यहाँ 15 दिन बैठे, अभी तक पता नहीं चल रहा है क्या सरकार को? हम किसको बात किया पॉलिटिक्स? यहाँ में कहाँ गए IB लोग, यहाँ में दुनिया भर का घूम रहे हैं, आगे भी यहाँ में दुनिया भर, वो लोग पता नहीं चल रहा कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। वो लोग तो मेरा कदम कदम मेरा साथ, रात भर भी मेरा साथ में घूमते कदम कदम में, तो वो लोग सरकार को बताएगा कि पॉलिटिक्स कौन है। तो सच्चाई है ना, पॉलिटिक्स नहीं है बोल के। अभी तो पॉलिटिक्स हार नहीं है बोल के सरकार भी पता है पॉलिटिक्स हार में नहीं है, कोई नहीं है। हम कल को भी बोलते हैं हम पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, हम सिर्फ सपा पाने मांग रहे हैं, जस्टिस मांग रहा है, उसको क्या पॉलिटिक्स का बात करता है? वो पॉलिटिक्स फालतू वाला बात, वो तो पॉलिटिक्स का मानता है। और यहाँ में कोई पेमा कांडू को ये क्या बोलते हैं रेजिडेंस दिया, हमको रेजिडेंस दे, उसे क्या लेना देना? हमको उसे रेजिडेंस दे के भी लेना देना नहीं। कल को जो MLA आएगा, जो मिनिस्टर आएगा, वो भी ऐसा ही करेगा, जो चीफ मिनिस्टर आएगा, हम उससे क्या लेना देना? बस जो पब्लिक को सुविधा होता है, जो पब्लिक को अच्छा होता है, वही देना चाहिए पब्लिक को। पब्लिक हक के लिए मांग रहा है, हम कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है, क्लियर।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर आखिरी सवाल सर आपसे। तो सर जिस तरह से आपने जो हाल ही में जो सेपा से लेके ईटानगर तक आपने मार्च किया कि ताकि हमारे स्टेट की सरकार को ये बता सके कि सिस्टम को ये बता सके कि सेपा में आप जब रैली कर रहे थे आपको वहाँ में जो कुछ मतलब घटना घटा आपके साथ में, तो इसीलिए आपने वहाँ से मार्च करते हुए जो स्टेट की जो कैपिटल है राजधानी में आपने आया कि ताकि आपको जस्टिस मिले। तो अभी आपको क्या लगता है कि सरकार का जो सिस्टम है ये कहाँ तक मतलब ठीक काम कर रहा है? सरकार का जो सिस्टम है अगर ठीक होता तो हम यहाँ से निकल जाते हैं। मेरा भी घर में बहुत काम है, सच बात बता रहे हैं। बहुत दिन से यहाँ में तकलीफ बैठा हूँ, अपना फैमिली को बात नहीं कर पाता। वीडियो कॉल में बात, कॉल से बात नहीं करता। कॉल से बात करने से यहाँ में ट्रैकिंग करके रखा है, इसलिए ज़्यादा फोन वहाँ पे बात नहीं कर सकते। तकलीफ से बैठा हुआ यहाँ में रात भर ये क्या बोलते हैं वो मेंढे को सोने नहीं देते हैं, रात भर हाला करके बैठा है। हाँ, तो दिन को फिर वो लोग हम लोग सोने नहीं देते हैं बराबर। तो इसलिए इतना तकलीफ रहता है। तो सरकार जो मेरे ख्याल से ठीक काम नहीं कर, अगर ठीक काम करे तो पहले हो जाता। वही है। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे पार्टनर जितने भी मेरे आए हैं, सरकार जो 10 तारीख तक बोला है, हम 10 तारीख तक ही रुकेगा। उसके बाद 12 तारीख के बाद हम दिल्ली निकल जाएगा 8 बजे यहाँ से। अगर सरकार 10 तारीख तक भी रिपोर्ट नहीं देता है तो हम 12 तारीख को यहाँ से 8 बजे दिल्ली निकल जाएगा, वो भी पैदल फुट मार्च करके 2115 किलोमीटर। तो उसको हम लोग यहाँ से हम लोग आराम से जा लेगा और मेरे साथ में 20 लड़का जाएगा। तो हम लोग वहाँ जाके वो करेगा। आदमी लोग अभी तो मैं कल लोंगडिंग में था, फंगचाऊ वक्का में था, सुबह पहुंचा। वहाँ तो बोलता है सर ईटानगर तो आजकल दूर ही नहीं है, 16 दिन तो पैदल चला गया। अभी हम लोग का यहाँ प्रॉब्लम होने से भी हम लोग भी पैदल चले गए यहाँ। तो अब लगता है दिल्ली भी दूर नहीं है। लगता है आपका इरादा इतना हौसला बुलंद रखा है, क्या कहेंगे आप? देखिए पब्लिक साथ दे रहा है, इतना आगे भी देखा होगा, इतना संख्या आया है। तो जब पब्लिक को देखता है, जब लोग सपोर्ट को देखता है तो कोई दूर नहीं होता है कोई भी चीज़। हाँ, जब साइंटिस्ट जो वहाँ में सैटेलाइट बेचता है तब एक आदमी नहीं बेचता है, जब ग्रुप मिलके बेचता है तो उसका ताकत जो बढ़ जाते चला जाता है। तो मेरा भी यही है कि हम ये लोग का ताकत से हम जाएगा, मेरा ताकत से नहीं, ये लोग का ताकत, ये लोग का प्रार्थना, ये लोग का प्यार का ताकत से हम जाएगा। आपने प्यार का जब बात किया, ये प्यार ही तो जो है जो अपने साथ में लोग जुड़ते जा रहे हैं सेपा से ईटानगर तक। आज ईटानगर में हजारों की संख्या में और पूरा अरुणाचल में लाखों की संख्या में सोल दोदुम का ही नाम निकलता है। लोंगडिंग बोलो या ईटानगर बोलो या तेजू बोलो या नामसाई बोलो। लेकिन एक कंफ्यूजन हो रहा था बीच में, आप सड़क में कल परसों कैंपिंग करके क्यों घूम रहे थे? वो एक लोगों का बीच में, लोग तो आपके साथ जुड़ा हुआ है परमानेंट, आपको बुलाने का भी जरूरत नहीं है। परमानेंट आप मिलेंगे तो 1000 आदमी खड़ा हो जाएगा, पीछे घूमेंगे तो 20,000 लोग खड़े हो जाएंगे। फिर आपको दुकान जाने की जरूरत क्यों पड़ा था? एक्चुअली हम दुकान नहीं गया है, बस आप वो वीडियो को क्लियर देखो। वहाँ में मार्केट एसोसिएशन वो लोग हमको बुलाया था, एक बार आओ, मार्केट एसोसिएशन बुलाया आओ। तो मार्केट एसोसिएशन का बस हम मिलने गया था, क्योंकि मेरा हक बनता है। कोई भी एसोसिएशन बुलाएगा, कोई भी वहाँ बुलाएगा, मेरा जाना बनता है, क्योंकि हम किसी को दुख देना नहीं चाहते। अगर हम नहीं जाएंगे तो दुख होगा। तो हम क्या फायदा, हम किसी को प्यार बात करके किसी को दुख दे रहे, किसी को प्यार करते, मेरा फायदा नहीं है ना। तो मेरा ये सोचा, अगर हमको कोई बुलाए तो हम क्यों नहीं जाएगा? पेमा खान बुलाएगा तो जाएगा, उसका अच्छा को लेगा, लेकिन खराब चीज को तो नहीं लेगा। होम मिनिस्टर बुलाएगा तो जाएगा, अच्छा को लेके करब। जैसे ही मेरा मान लो आया है, आके बोला आप जैसे भी हम लोग का मार्केट में विजिट किया, अरे हम बोले क्यों नहीं, हम कोई बहुत बड़ा आदमी है कि हम लोग आपको मना करेगा, हम आएगा। तो मार्केट में आया है, तो वहाँ में हम देखे तो मीडिया मेरा एक पीछे मीडिया में, हम चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, आए मेरे साथ, क्योंकि मेरा ये सोचे कि हम किसी को दुख देना नहीं चाहते। उसके बाद आज मेरा मार्केट का चेयरमैन भी आया था, आप देखा मेरा मार्केट चेयरमैन कितना सपोर्ट दिया, क्योंकि हम किसी को दिल तोड़ने नहीं है, हम दिल से जोड़ने आए हैं। सरकार जो इंक्वायरी कमेटी जो है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जिसको बोलते हैं, कोई यहाँ एक स्पीच में बोला था वो तो बहाना है, चलो हाँ, वो भी दिखाना है, लेकिन बहाना होने से भी दिखाने के लिए तो बहाना करना पड़ेगा। कल एक पब्लिक से कमेंट मांग रहा है, सपोर्ट मांग रहा है कि आपका क्या राय है उसमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का। तो 10 तारीख तक सरकार जो टाइम दिया है, पेमा खांडू साहब और पीएचई मिनिस्टर का जो टाइमिंग है, आपको क्या लगता है कुछ निकल के आएगा ना ऐसे रहेगा? देखिए ये मेरा क्लियर है कि हमको भी ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से थोड़ा शक होता है। क्यों बोलो ना, क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वहाँ में जितना भी गया, पीएचई का डिपार्टमेंट का लोग ही गया है। हम लोग सोशल मीडिया में देखे पूरा डिपार्टमेंट, पीएचई का डिपार्टमेंट की गया है, पूरा सेक्रेटरी लेवल, हाई लेवल कमेटी स्टेट गवर्नमेंट वहाँ में दिखाने के लिए, विजिट कराने के लिए पूरा वहाँ डिपार्टमेंट ही गया है। क्लियर,
विजिट कराने के लिए, काम को बताने के लिए, विजिट कराने के लिए डिपार्टमेंट का पूरा आदमी गया। एक्चुअली में डिपार्टमेंट का आदमी नहीं ले जाके वो डीपीआर को लेके, डीपीआर को देख के, डीपीआर को पढ़ के उसका बाद वो काम में विजिट करने जाना था। ये था असली जांच, ऐसा होना चाहिए था। अगर आप करप्शन आदमी को ले जा रहा है, करप्शन आदमी को ले जा रहा है, बोलते हैं कि आप करप्शन किया कि नहीं किया, वो तो क्लियरिफिकेशन करेगा ना। अभी वहां में पीएचई का जेई था, ए था, एक्शन ए लो था, एक्शन तो नहीं था, पूरा डिपार्टमेंट लो था, तो आप उसको क्या भरोसा करेगा। और डीसी साथ में घूम रहा था। तो अभी आप बोलिए जिसका साथ हम एलिगेशन लगाया है वो ही साथ में घूम रहा था। तो मेरा ये इसलिए हम उस दिन पे बोला है, देखो फेयर करना है। अगर आप सचमुच आप जांच करना है तो हम पहले से यही बात बोला है कि हम लोग को भी शामिल करो, हम लोग को भी, मेरा टीम को भी बुलाओ, मेरा टीम को। हम लोग को तो कागज दिया नहीं, ये है बोलकर मालूम है बस। अच्छा, सेपा पीएचई का डिवीजन का अलावा 11 डिस्ट्रिक्ट का डिवीजन जो है फंक्शनल में चल रहा है, तो आप उसका ऊपर में क्या बोलना है आपको? देखिए पीएचई में तो अभी देख रहे तो सबसे खराब है, और हम यही रिक्वेस्ट करते हैं हर डिस्ट्रिक्ट को, एक बार आप लोग टंकी देखने जाइए, पानी देखने जाइए। अगर गंदा है तो वीडियो बना के डाल के क्लियरली बोलिए कि हम जो पानी का बिल नहीं देगा, हम पानी का बिल नहीं देगा। और बिल उल्टा हम लोग जितना बिल दे रहा है आप हम लोग को मंथली में मेडिसिन खाने के लिए हम लोग को दीजिए, क्योंकि ये जो बिल है हम गलत दे रहा है, क्योंकि ये जो बिल देता है वो गलत है। तो बिल हम लोग नहीं देगा, आपका टंकी इतना गंदा, आप लोग हम लोग को बीमार सप्लाई कर रहा है, तो बीमार सप्लाई कर रहा है, तो इसलिए हम लोग को यहाँ से आप लोग हम लोग को मंथली पीएचई आप हम लोग को मंथली पेमेंट कीजिए, घर घर में 300 या 400 रुपये आप लोग दीजिए। हम यही अपील करेंगे बस, क्योंकि क्योंकि उसको हम लोग टैक्स देते हैं। आप सोच के देखिए, एक आदमी 300 रुपया देता है एक घर, तो या तो 400 रुपये या 200 रुपये देता है, तो उसका टैक्स क्यों सफा नहीं करते हैं? क्यों आप हमेशा ये क्या बोलते हैं मेडिसिन नहीं डालते हैं? क्यों आप गंदा सफा नहीं करते? लेबर लोग के नमूना में रखा है, क्यों आप एल नहीं देते, क्यों एल्बो नहीं देते, क्यों पाइप नहीं देते? जब वहां से लेबर लोग निकालता है तो हम लोग उल्टा उसको पेमेंट दे के फिर लगाना पड़ता है, ये भी तो गलत है ना। तो पीएचई बंद कर दो, दूसरा डिपार्टमेंट लगाओ, कोई भी डिपार्टमेंट लगाओ, पीएचई गलती है। तो इसलिए ये डिस्ट्रिक्ट में अगर ऐसा करे तो क्लेम करना चाहिए। हम तो रियल बात बोल रहे हैं, क्लेम करके जाए सीधा बोल रहे हैं कि हम लोग आप लोग उल्टा पैसा दो, मंथली हम लोग को पैसा दो, आपका गंदा पानी हम पी दे रहे हैं, नहीं तो कोई पीने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग पी दे रहे हैं हम लोग को, इसलिए आप लोग पैसा दो, ये तो हम क्लेम करना है, क्योंकि आपको फालतू में पैसा दे रहे हैं। तो इसलिए अगर गंदा है तो हम सब डिस्ट्रिक्ट को यही रिक्वेस्ट करते हैं, पैसा मत दो, क्योंकि अब हम लोग हाइजीनिक पानी नहीं पिला रहा है। वही तो सोल हुजूम जी, जैसे आपका जो मतलब आज के दिन में तो जिस तरह से आप जो आज के दिन में जो बयान दे रहे हैं कि इनकेस अगर यहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट अगर आपका आज के दिन का जो आज के दिन में जो पीसफुल रैली जो किया है, इनके बाद भी अगर सरकार की तरफ से अगर कुछ अगर आउटकम नहीं आता है तो आप फर्दर दिल्ली की ओर जाएंगे, तो मतलब कौन कौन सा मुद्दा को लेके जाएंगे आप? 2 मुद्दा है, 2 है, लेकिन किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि एक हम लोग का लोकल का कहावत है, रात का चूहा दिन का चिड़िया। हाँ, तो मेरा दिल में ही समा के रखा है और दिल में ही रहेगा, वहाँ पहुँचने का बाद खुलेगा। ओके, तो सर आज के दिन में सर जो हमें सर ये देखने को मिला है कि कई सारे लोग मतलब जो वायरस जगह से कई सारे लोग आपको जो सपोर्ट करने के लिए आए हैं आज के दिन में, तो जितने भी जो लोग आज के दिन में जो यहाँ पे आपको जो सपोर्ट करने के लिए आए, उन लोगों को आपकी तरफ से क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए ये सोल्डोनम को सपोर्ट नहीं, ये करप्शन को अगेंस्ट है, सोल्डोनम को सपोर्ट नहीं है, करप्शन को अगेंस्ट है, करप्शन के अगेंस्ट है। ये लोग अच्छा ही देखना चाहता है, बदलना चाहता है। अभी सरकार तय करे कि वो करप्शन को पालेगा ना अच्छाई को पालेगा, सरकार तय करे, क्योंकि सरकार को बनाने वाला जनता है। तो जनता अभी बोल रहे हैं कि करप्शन को हम वो नहीं, सोल्डोनम के लिए नहीं आए हैं। सोल्डोनम क्या है? ना एमएलए है ना क्या है, कुछ भी नहीं है, ना ऑफिसर कुछ भी नहीं है, ना करोड़पति है, पैसा भी नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये लोग सोचते हैं कि जो करप्शन हो रहा है स्टेट में, जो करप्शन हो रहा है, जो दादागिरी चल रहा है, जो गुंडागिरी चल रहा है, किसी को एम्बुश करके मारने वाला और किसी को गंदा पानी पिला के, आप क्लियरली जो भारत नाम का भाई है भैया, जो वहाँ में गंदा पानी सबको फ्री में पिला रहा है और हम लोग से पैसा ले रहा है, गंदा पानी भी पिला रहा है, हम लोग से पब्लिक से पैसा भी ले रहा है। भाई जो बोलता है कि हम टंकी में जहर डाल देगा, सोशल मीडिया में आप देखा होगा, भैया जो गंदा पानी पिला रहा है उससे आधा लोग नहीं मरा है, बोल लो मरा होगा, पब्लिक बोल लो मरा होगा गंदा पानी पी के। भाई लोग बोलते उसे सैटिस्फाई नहीं है और गंदा पानी में जहर डाल देगा और मरा देगा। मेरा पास पोस है, अगर भैया गंदा पानी पिला तो भाई बोलते हैं कि हम जहर डाल देगा, और उससे क्या करप्शन होगा। इसलिए पब्लिक आया है, क्योंकि क्यों हम लोग मरने देगा,
वही। ओके, तो सर जिस तरह से आपका ये भी कहना है कि आप यहाँ से जो मतलब दिल्ली की ओर जाएंगे मार्च करके, इनकेस अगर आम जनता, कोई अगर यूथ या तो फिर जितनी भी जो यूथ है वो अगर आपके साथ अगर जुड़ना चाहेंगे तो उन लोगों को आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? ऑब्वियसली वो थोड़ी हमको जोड़ रहा है, वो स्टेट का करप्शन को देख रहा है ना, हमको नहीं जोड़ रहा है। हम बार बार बोले सोल दो, आपका एक मीडिया जो आगे हमको गरम पंजाब आगे लिख रहा था ना, हम सोल दो को नहीं जोड़ रहा है, स्टेट का करप्शन का अगेंस्ट में जोड़ रहा है बस। क्योंकि बदलाव चाहता है, बदलाव चाहता है। पहले हम लोग का पर फोन नहीं था, आजकल फोन है, बदलाव हुआ है। हम लोग पहले जूता नहीं पहनना था, अभी जूता है, बदलाव हुआ है। तो स्टेट गवर्नमेंट गंदा है, उसको सफा करना चाहता है, वो भी कुछ हो रहा जाएगा बोल के। हम नहीं बोल रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि स्टेट बदलना है, वही। ओके सर, तो जिस तरह से आपका ये भी जो आप जो मतलब बार बार मतलब कह रहे हैं कि जो आपका जो फुट मार्च है अभी आप फिलहाल मतलब दिल्ली की ओर जाएंगे, तो सर वहाँ में हमारे जो लॉ एंड जो जस्टिस का जो वो है जो मतलब किरेन रिजिजू सर है, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, हम पॉलिटिक्स से तो दूर है, वैसे तो हमको कोई लेना देना भी नहीं है, किरण लेना देना भी या नहीं फिर मैसेज उसके लिए कुछ मैसेज भी नहीं देना चाहते हैं। बस वहाँ से हो सकने से मोदी को बस कागज सबमिट करना है, उसके बाद सारे मीडिया चैनल जानना चाहिए स्टेट में सचमुच गंदा है, खराब है। आप लोग अभी जैसे दिखा रहे हैं कि सचमुच सपा में खराब है, आप लोग दिखाए ना, गंदा पानी दिखाए आप लोग। कोई लोग तो नहीं दिखा रहा था, कोई तो रातों रात सफा किया, लेकिन मीडिया लोग धुन के कहाँ में फेंक के रखा है, देखो यहाँ में फेंक के रखा है, रात का धुन के निकाला है ना। तो और मीडिया लोग है जो नेशनल मीडिया लोग होते हैं, आप लोग भी अच्छा मीडिया है, क्योंकि आप लोग जो स्टेट में रोल कर रहा है ना, कोई ऐसा नहीं कर सकता है। अगर बाकी स्टेट का बोले तो हम लोग का जो स्टेट अरुणाचल का जो मीडिया है ना वो बेस्ट है, हम लोग क्लियर बोल रहे हैं। क्योंकि बाकी स्टेट का मीडिया से हम लोग का जो स्टेट का मीडिया जो भूमिका निभा रहा है वो सबसे बेस्ट है, और हम तारीफ भी करते हैं, और आप लोग को वजह से ही बोले। और हम ये सोचते हैं कि स्टेट जो करप्शन है तो उसको नेशनल मीडिया भी जाने, नेशनल हर कोई जाने, हर स्टेट जाने कि अरुणाचल जमीन सुंदर है, पवित्र है, सुंदर है, अच्छा है, लोग अच्छा है, लेकिन यहाँ में जो सत्ता चला रहा है, जो लोग चला रहा है, ये गंदा है और ये भ्रष्टाचार है, सब जानना चाहिए। यही हम जाएगा। थैंक यू।